पंजाब में इंतखाबात का बगल बच चुका है, मगर इस वक्त पंजाब में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे वो लोगों की पोजीशन नजर आती है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़िली सदर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे ये जानते हैं कि सुलेमान शौकत एडवोकेट के हालिया दिनों में ही इनके जो मरकजी सदर हैं इनने गुजरात का दौरा भी किया और इनकी जमात की जानिब से खासतौर पर सूबा पंजाब की जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हैं वहाँ पर उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी भी जमा करवाए गए हैं। इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है उसका क्या ख्याल है और वो क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या रास्त इकदाम होगा, इसकी सारी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। जी सुलेमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आकाश न्याली साहब, माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड हो चुकी है और हालिया ही अल्हम्दुलिल्लाह हालत मसूद सिंधु एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल प्रेस क्लब के अंदर गुजरात के अंदर आए और उन्होंने बड़ी ऑनर की, मुझे ज़िली सदर का जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह PP 33 शहर के हलके से मैं कैंडिडेट भी हूँ और यहाँ पे इंशाल्लाह हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी जमात की तरफ से तमाम बूथ सुबह पंजाब में या तमाम 36 अजला में करवाए गए हैं या चंद खास हल्कों में ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की हमारी मेहनत है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी अल्लाह के फजल से कि 271 सीटों के ऊपर हमारे कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं अल्लाह के फजल से। अच्छा, पाकिस्तान का जो क़याम है वो मुस्लिम लीग का ही सेहरा है, मगर मुस्लिम लीग कभी जीन कभी शीन और कभी क्या, तो आप क्या समझते हैं? लेकिन आपने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग क्या ख्याल करते हैं कि असल मुस्लिम लीग अपना वजूद खो चुकी है, कहीं नून है नहीं कहीं काफ है, तो ये क्या है आपका कंसेप्ट? जी बिल्कुल न्याली साहब, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया। ये जितनी भी नून काफ शीन मीम जितनी भी ये मुस्लिम लीगें बनी हैं ये मफादात की सियासत का जो है वो नतीजा है। ये जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने जो हमारा जो पाकिस्तान की जो तहरीक थी वो जो आगाज़ किया था, ये उससे हटकर अपनी मफादात की सियासत जो है उसको उन्होंने फोकस किया और उसके अंदर जो किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हमारा जो नाम है वो भी मरकज़ी है और मरकज़ियत को कायम करने का हमारा नज़रिया अल्लाह के फजल से। अच्छा सर, मंशूर क्या है आपकी जमात का? मंशूर हिदमत इंसानियत और हिदमत की सियासत हमारा बेसिक मंशूर होगा और इसके ऊपर हम बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, ब्रोशर और हमारा मैनिफेस्टो जो है वो ऑलरेडी जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका हुआ है और बेसिक जो है वो सियासत होगी हिदमत की सियासत जो इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख से ज़्यादा जो है वो शहरी के जो अफराद हैं हम उनको जो शहरी दे रहे हैं, अच्छा, बिल्कुल फ्री शहरी दे रहे हैं। ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख के करीब डेली जो है लाहौर के अंदर, 2 लाख से ज़्यादा जो है फैसलाबाद के अंदर, 1.5 लाख के करीब जो है इस्लामाबाद के अंदर, कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख से ज़्यादा जो है अफराद तक शहरी जो है वो पहुँचाई जा रही है और गुजरात ज़िले की जो रिपोर्ट है अल्लाह के फजल से कल तक की वो 25,000 अफराद तक हम अल्हम्दुलिल्लाह शहरी पहुँचा रहे हैं पूरे ज़िले के अंदर। 8 गुजरात का जो मरकजी किचन है हमारा वो गुजरात सिटी के अंदर या PP 33 के अंदर जो जिसके अंदर 85 देखें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम बना रहे हैं और उसके अंदर 50 पॉइंट हैं हमारे महल्ले जो हैं जिनके अंदर हम शहरी तकसीम करते हैं और घरों के अंदर जाके हमारा एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, हमने सारा उसका जो है वो बनाया हुआ है, इसको चेक करके हमने इलाकों के अंदर लिस्टें तैयार करके मतवस्त तबकों की तो हमने 50 महलों के अंदर जो है वो दे रहे हैं। इसके अलावा टांडा, जलालपुर, जट्टा, सराय लंगीर, खारियाँ, इस तरह 8 मकामात के अंदर मुगोवाल के अंदर भी हमारे जो है वो किचन चल रहे हैं। अच्छा सर, एक हैरानकुन बात है कि अजीब इत्तेफाक है कि आपके मरकजी सदर भी वकील हैं, आप ज़िली सदर भी वकील हैं, तो क्या पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग वकीलों की जमात है? सर ये बिल्कुल ऐसी है। जो हमारे सिंधु साहब आए थे गुजरात में तो उन्होंने कहा कि ये हमारा टास्क है कि हम पूरे पाकिस्तान से वकाला को ही जो है वो करें, कोशिश करें कि वो एजुकेटेड बेसिकली उनका नज़रिया कहते हैं कि जो सियासत है ये काम ही वकाला का है, कानून साजी करना, कानून को समझना, इनके जो वाले हैं ये वकाला ही हैं, तो बेसिक जो राइट ही है जो जिनकी जिम्मेदारी है वो वकाला ही है।
अच्छा, जिस तरह आप समझेंगे कि परवेज मुशर्रफ की जानिब से कम अज कम बीए की शर्त रखी गई थी, जी जी। मैं समझता हूँ कि बाद में तो उसे खत्म किया गया। क्या ऐसी होनी नहीं चाहिए कि एक हमारा नुमाइंदा जिसने कानून साजी करनी है तो वो साजा माजा गामा जो है जिसका दिल करता है क्लाशनकोफ और दीगर जो मामलात को इस्तेमाल करके या पैसे की बलबूती पर वो कौमी या सूबाई असम्बली का हिस्सा बन जाता है। जी बिल्कुल, ये एजुकेशन का जो है मामला, ये ग्रेजुएशन जो उन्होंने किया था मुशर्रफ दौर में हुआ था, ये बहुत अच्छा था और ये होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल हम इसके ऊपर हैं, क्योंकि जिसने कानून और आइन बनाने हैं वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बिल्कुल जो है तालीम से नाबलद लोग जो हैं समझते हैं, सिर्फ वो अपने मफादात की खातिर पैसे की बुनियाद पर, पैसे की बलबूते पर लगा के वो आ जाते हैं और फिर हालत वही होती है जो आप देख रहे हैं मुल्क की इस वक्त है। अच्छा सुलेमान साहब, आप तो डायरेक्ट ही एमपी की सीट पर आ गए। पाकिस्तान या पंजाब कल्चर तो ये कहता है कि यहाँ पर तो आपने एक मोहल्ले का इलेक्शन, बीडी इलेक्शन जिसे कौंसलर का इलेक्शन लड़ना है, वो भी लड़ना हो तो मोहल्ले के जो कान टूटे हैं उनके साथ मुकाबला करना पड़ता है। वो आपको मुख्तलिफ अपनी हरकत इस्तेमाल करते हुए, हरबे इस्तेमाल करते हुए, अगर आप कागजात जमा करवाएं, कोई भी हमला कर दिया या कोई और तरीके से तशद्दुद का निशाना तक बनाया जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह का जो पाकिस्तान का कल्चर है इसके खात्मे के लिए भी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कोई अपना किरदार अदा करेगी या ये कल्चर कैसे खत्म हो सकता है? जी इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो बकायदा हमें पता था कि ये मामलात होते हैं, तो इंशाल्लाह इसका भी हमने जो है ना वो तोड़ निकाला हुआ है। सबसे पहले तो तोड़ यकीनन वकील है तो हो गया। बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हम वैसे तो अखलाक की सियासत को जो है ना फरोग करेंगे इंशाल्लाह, कि अखलाक के साथ हम जो है वो किसी की नजायज तंग करना या मुकदमाबाजी शुरू कर देना, ये हमारा तेवर नहीं होगा। हम अखलाक की सियासत को फरोग देंगे। अच्छा, जिस तरह तहरीक इंसाफ जो है पल्ला है, निशान ये वो, अक्सर मरकजी मुस्लिम लीग क्या है? जी हमारा कुर्सी निशान है। कुर्सी निशान। अच्छा, तो ये कुर्सी का सफर जो है जो आपने तय करना है, कुर्सी से तो ये कुर्सी से ही आप समझे। जी आगाज ही कुर्सी से हो गया। अच्छा, कुर्सी की लड़ाई क्या आप समझते हैं इस वक्त तो इक़्तिदार के ऐवानों से निकलकर बाहर भी फैल चुकी है? इस वक्त तो उन अदारों में भी कुर्सी की लड़ाई है कि जहाँ ये नहीं होनी चाहिए। तो क्या समझते हैं कि इस लड़ाई का खात्मा कैसे होगा? सर ये बिल्कुल वो जो आपने बात पहले की है ना, तालीम का जो मामला है ये वो होना चाहिए, फिर एहसास है और मुल्क की खातर सोचना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम मुल्क पाकिस्तान का सोचें कि पाकिस्तान के जितना भी हो सके हम पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए। देखें ना, आप ज़री मुल्क होने के बावजूद आटे की लाइनों में बंदे मर रहे हैं, ये कितनी शर्म क्या मुकाम है हमारे लिए और गवर्नमेंट के लिए भी। ये कि कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये माफियाज हैं जो यहाँ से स्मगल करके जो है वो आटा जो है वो अफगानिस्तान के जरिए रास्ते से वो बाहर ले जाते हैं और पैसे कमाते हैं। यहाँ पे उनको एहसास नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल एहसास से ही पैदा होंगी। तो इंशाल्लाह हमने हिदमत की सियासत के जरिए, अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का क्या एजेंडा है? जी सियासत हमारी जारी है और हिदमत की सियासत है वो तो 12 महीने चलेगी। हमारा ये मौसमी अक्टूबर में भी हो तो कोई मसला नहीं। मुल्क के जो हालात हैं उसके अंदर तो इलेक्शन ज़रूरी हैं, इसके बगैर जो है ये मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये मामलात बने हुए हैं, ये अभी मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो बार बार नए कानून बनाने की कोशिश कर रही है अक्सरियत के बगैर, तो काफ़ी सारे कानून हाथ में ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के साथ टक्कर ले रहे हैं। ये इसी वजह से बहरान में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। हम चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो। तो आखिर में आप हल्का अवाम या ज़िला गुजरात के, क्योंकि आप ज़िले सदर भी हैं, तो क्या पैगाम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से देंगे? मैं गुजरात की आवाम को यही पैगाम दूंगा कि आप मीडिया के ज़रिए हमारा पैगाम आप तक पहुंच रहा है। अनियारी साहब भी हमारे पास आए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप देखें कि हिदमत की सियासत कौन कर रहा है और जिनका नज़रिया मजबूत है, जो आवाम की हिदमत का एजेंडा रखते हैं, जिन्होंने ये करके दिखाया अल्लाह के फजल से। हम इंशाल्लाह ये जो सहरी और सस्ते तंदूर और ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी मशक है, हम आगाज़ कर रहे हैं इससे। हम इंशाल्लाह बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो लाएंगे और पाकिस्तान की आवाम की सहूलत के लिए इंशाल्लाह हम भरपूर काम करेंगे और ये सियासत हमारी हिदमत की जो है वो सियासत जारी रहेगी इंशाल्लाह। यकीनन नाज़रीन, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़िली सदर सुलेमान शौकत एडवोकेट, जिनका कहना है कि अवाम की खिदमत के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को मैदान में उतारा गया है और बिलाशुबा जो है चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो, कि अब जो है निज़ाम की तब्दीली के लिए कुछ जमातें मंजर आम पर हैं और मैदान में भी हैं। यकीनन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जिसका जो है इंतखाबी निशान कुर्सी है, तो अब अवाम को चाहिए कि नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें बड़ी अच्छी ये भी बात की है
कि ख़ास तौर पर कम से कम जो एमपीए या एमएनए का इलेक्शन लड़ता है उसकी एजुकेशन भी कम से कम बीए और एमए या कम से कम एक अला एजुकेटेड लोग होने चाहिए। और इनकी जमात में ज़्यादातर लोग जो है वकला बरादरी जो कि लायर्स हैं और अला एजुकेटेड हैं। और ये वकला की एक नई जमात जो है जिनके मरकज़ी सदर भी वकील हैं और यजीदी सदर सुलेमान शौकत एडवोकेट जो हैं, ये एक नया एजेंडा नया मिशन लेके निकले हैं। और इनका कहना है कि वो इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे हमारी जमात भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़।